ये मर्द खुदा है, इसको यहाँ आराम करने दिया करो। पहली तिलावत मौलूक की दूसरी किताब 4 बाब 8 से 11 और फिर 14 से 16 आयत तक। एक रोज़ ऐसा हुआ कि अलीसा शुनम के पास से गुज़रा और वहाँ एक दौलतमंद औरत थी जिसने उसको ठहरा लिया कि खाना खाए, और जब वो उधर से गुज़रता तो उसके यहाँ खाना खाने जाता। उस औरत ने अपने शौहर से कहा, मुझे मालूम हुआ है कि ये आदमी जो अक्सर हमारे पास से गुज़रता है मर्द खुदा है और वो मुक़द्दस है, सो हम उसके लिए एक छोटा बाला खाना बनाएं और उसमें चारपाई और दस्तरखान और चौकी और शमादान रखें, ताकि जब कभी वो हमारे पास आए तो वहाँ ठहरा करे। सो वो एक रोज़ आया और बाला खाना में ठहरा और वहीं सोया। एक दिन उसने जंजेज़ी से पूछा कि मैं इस औरत के लिए क्या करूं? जंजेज़ी बोला, उसका कोई बेटा नहीं और उसका शौहर बूढ़ा है। उसने कहा, उस औरत को बुला। तो उसने उसको बुलाया और वो दरवाज़े पर खड़ी हुई तो उसने कहा, यकीनन अगले साल इसी वक्त के करीब तू एक बेटा गोद में लेगी। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। ज़बूर जमायती जवाब। ऐ खुदावंद, तेरी रहमतों का गीत मैं अब तक गाता रहूँगा। मैं खुदावंद की रहमतों का गीत अब तक गाता रहूँगा। मैं पुश्त दर पुश्त अपने मुंह से तेरी वफ़ा बयान करता रहूँगा, क्योंकि तूने कहा है कि रहमत अब तक कायम है। तूने आसमान पर अपनी वफ़ा को मुस्तकिम किया है। जमायती जवाब। ऐ खुदावंद, तेरी रहमतों का गीत मैं अब तक गाता रहूँगा। मुबारक है वो उम्मत जो खुशी की ललकार से वाकिफ़ है। ऐ खुदावंद, जो तेरे चेहरे के नूर में चलते फिरते हैं, जो तेरे नाम के सबब से दिन भर खुशी करते हैं, जो तेरी सदाकत से सरफराजी पाते हैं। जमायती जवाब। ऐ खुदावंद, तेरी रहमतों का गीत मैं अब तक गाता रहूँगा, क्योंकि ऐ खुदावंद तो उनकी कुव्वत का फ़ख्र है और तेरे करम से हमारा सींग बुलंद होता है, क्योंकि खुदावंद हमारी सिपर है और इस्राएल का कदूस हमारा बादशाह है। जमायती जवाब। ऐ खुदावंद, तेरी रहमतों का गीत मैं अब तक गाता रहूँगा। जब हमने इस्तबाक पाया तो हम मसीह के साथ दफन हो गए, ताकि हम भी नई ज़िंदगी गुजारें। दूसरी तलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त रोमियों के नाम 6 बाब 3 से 4 और फिर 8 से 11 आयत तक। ऐ भाइयों, क्या तुम नहीं जानते कि हम में से जितनों ने मसीह यस्सु में इस्तबाक पाया तो मौत में इस्तबाक पाया। हम मौत में इस्तबाक पाकर उसके साथ दफन हुए, ताकि जैसे मसीह बाप के जलाल के वसीले से मुर्दों में से ज़िंदा किया गया, वैसे ही हम भी नई ज़िंदगी में कदम मारे। बस अगर हम मसीह के साथ मर गए हैं तो हमें यकीन है कि हम मसीह के साथ ज़िंदा भी रहेंगे, ये जानते हुए कि मसीह मुर्दों में से ज़िंदा किया जाकर फिर मरने का नहीं और ना फिर मौत के ज़ेरे इख्तियार ही होने का है, क्योंकि उसका मरना कतईन गुनाह की निस्बत मरना था, मगर उसका जीना खुदा की निस्बत जीना है। उसी तरह तुम भी अपने आप को गुनाह की निस्बत मुर्दा मगर खुदा की निस्बत मसीह यस्सु में ज़िंदा समझो। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो।